तो दोस्तों देखिए, इसमें एक ऐसा ट्रिक यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि देखिए, ये जो आपको ट्रिक बता रहा है ना, ये ट्रिक पहले आपको ध्यान से सुनिए कहाँ पर फॉलो करना है। ये जो आपको ट्रिक बता रहा है ना, ये ट्रिक ये सभी सब्जेक्ट पर काम करेगा, ये दो सब्जेक्ट को छोड़ाकर। यानी देखिए, ये मैथ और इंग्लिश के लिए एक स्टारा में आपको लास्ट में बताएंगे ये इसका क्या ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक आपको जो बताने वाले हैं ना, ये ट्रिक हिंदी पर भी लागू करेगा, केमिस्ट्री पर भी लागू करेगा, ये फिजिक्स पर भी लागू करेगा। अगर आप 10th का स्टूडेंट है तो ये सोशल साइंस पर यानी सामाजिक विज्ञान पर भी ये ट्रिक लागू करेगा। ठीक है, यानी ये ट्रिक बहुत गर्दा होने वाला है। क्योंकि देखिए, आप तो मोटा मोटी पढ़ाई की है, आप तो सारा चैप्टर अभी सही तरीके से अभी तक पढ़ाई नहीं की है। अगर पढ़ाई की है तो बहुत ही बेटर है। ठीक है, आप भी चाहते हैं जैसे कि आप थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं, ठीक है, 5-6 गो चैप्टर पढ़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी 5-6 गो चैप्टर पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी 5-6 गो पढ़े हैं या इससे ज़्यादा पढ़े हैं, यानी अभी तक आपका कोई पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। फिर भी आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आए, यानी अच्छा खासा आप भी स्कोर करके, तो बिल्कुल आप लाइएगा अच्छा खासा नंबर। जो आपको ट्रिक बता रहा है, इस ट्रिक को आपको फॉलो करना है। ये ट्रिक वहां पर फॉलो करना है, यानी ये ट्रिक वहां पे लगाना है जहां पर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं हो। ठीक है, जिसका मालूम होगा, ध्यान से सुनिए कि जिसका आंसर मालूम होगा, ये ट्रिक आपको किसी भी हाल में नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। जिसका आंसर आपको आएगा उसको फाइनली आपको सही तरीका से जो आ रहा है उसको आपको लिख देना है। जिसका आंसर आपको नहीं आएगा या थोड़ा मोड़ा आ रहा है, ठीक है, वहां पे ट्रिक लगाना है जो आपको ट्रिक बता रहा है। ये मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए ट्रिक नहीं है। स्टारा में आपको लास्ट में क्या बोला है कि इंग्लिश के लिए आपको बताएंगे कि इंग्लिश का ट्रिक क्या है। ठीक है, पहले देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, परिभाषा वाला अगर जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना, जिसका परिभाषा अगर आपको मालूम नहीं है, ये हिंदी के में भी है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, ये ट्रिक लागू करेगा जो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, इस ट्रिक को आपको फॉलो करना है, वहां पे करना है जहां पर आपको आंसर याद नहीं हो, यानी इसका परिभाषा मालूम नहीं हो, जो सवाल दिया रहेगा, यानी जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, वहां पे ये ट्रिक लगाना है। ठीक है, और जिस क्वेश्चन के बारे में आप जानते हैं, फटाक फटाक उसको आपको लिखना है। ये ट्रिक किसी भी हाल में नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। क्योंकि देखिए, जिस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जान रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो छोड़िएगा ना, आइएगा, बिल्कुल आप छोड़ के आइएगा। लेकिन जो आपको ट्रिक बता रहा है उस ट्रिक को आपको लगा दीजिएगा। तो ये अगर ये 5 नंबर का रहेगा ना, तो आपको 3 नंबर या 4 नंबर बिल्कुल ये 100% मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। यानी देखिए, छोड़ने से तो अच्छा है कि ये ट्रिक लगा देते हैं, तो अच्छा तो रहेगा कि 3 नंबर या 2 नंबर मिल जाए। ठीक है, छोड़ने से तो बेटर है। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिक क्या है, आपको कैसे इसको फॉलो करना है, कैसे लगाना है। देखिए, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है, आपको मालूम नहीं है कि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, यानी इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर थोड़ा मोड़ा भी जानते हैं तो बहुत ही बेटर है, और थोड़ा मोड़ा भी बारे में नहीं जानते हैं तो कैसे लिखिएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये पूछा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर या 2 नंबर का पूछा। ठीक है, इसके बारे में आप नहीं जानते तो कैसे इसका आंसर लिखिएगा। क्योंकि देखिए, जो कॉपी चेक करने वाला रहता है ना, आपको क्या चेक करेगा, यानी 2 या 3 लाइन चेक करेंगे और उसको आपको आंसर टिक करेंगे। यानी छोड़ने से तो अच्छा है। अगर मान लीजिए कि ये कैसे लिखना है, देखिए पहले इसके बारे में जान लीजिए तब आपको बताएंगे। जैसे कि देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा और इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो लिखना कैसे है। देखिए, जो भी क्वेश्चन देगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, उसके 2 या 3 लाइन सीधा आपको उत्तर लिखना है, और उत्तर में 2 या 3 लाइन आपको वही सेम चीज लिख देना है। यानी देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, तो पूरा चीज आपको नहीं लिखना है इतना। जैसे कि देखिएगा, उसमें मेन भाग कौन है, यानी मेन पार्ट कौन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, तो उतना चीज आपको लिख देना है। लिखने के बाद ये अपने से यहाँ पे इतना भाग आपको जोड़ना है। यह कहता है कि क्या, कि देखिए, जो रहेगा उतना चीज आपको लिखना है, यानी जो सवाल में दिया रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को उठाकर उसमें जो मेन भाग रहेगा उसको आप लिखिएगा, और उस पर से अपने से लिखना है कि यह कहता है कि आपको परिभाषा मालूम रहेगा, यानी इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो ये चीज आपको नहीं लिखना है। अगर नहीं मालूम है तो अब ये ट्रिक आपको लगाना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, नहीं जानते हैं तो इतना आपको चीज अपने से लिख लेना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, इतना चीज आपको लिख लेना है। लिखने के बाद यह कहता है कि ये चीज आपको अपने से जोड़ना है यहाँ पे कि यह कहता है कि इसमें डैश 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 चिन्ह देने का मतलब ये हुआ ना कि इतना चीज तो आप लिख दिए। और लिखने के बाद देखिए, बीच में जो अपने मन से, यानी जो इससे रिलेटेड आप जानते हैं थोड़ा मोड़ा, तो बहुत ही बेटर है। ये तो 100% ये परिभाषा सही हो जाएगा अगर थोड़ा मोड़ा भी आप जानते हैं तो। अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, अपने से दिमाग उसमें लगाना कि ये क्या है, ये क्या है। उस घड़ी आपको दिमाग में ऑटोमेटिक कुछ
ना आइडिया आपको चलने लगेगा। इतना चीज लिख कर इसके बीच में जो मन करे वो अपने से लिख लीजिएगा। हालांकि कोई आलतू फालतू चीज मत लिखिएगा, इसी से रिलेटेड यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है इसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको भर देना है। अब भरने के बाद यहाँ तक होगा यानी 2-3 लाइन तक हो जाएगा, आराम से आप लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद लास्ट में ये चीज आपको लगा देना, जिसे कहिए या इसे कहिए, यानी इसे लिखिएगा या जिसे लिखिएगा। लिखने के बाद जिसे यानी इसे हम, इतना बीच में जो भी भाग लिखले रहेगा अपने अनुसार देख लीजिएगा कि उसके में कौन सूट कर रहा है, कि इसे कर रहा है कि उसे कर रहा है कि जिसे कर रहा है। ठीक है, अपने से लिखने के बाद जिसे हम ये जो दिया है उसके बाद में लिख देना है कि जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, यानी इतना भाग लिख लीजिएगा। यानी जो परिभाषा यहाँ पे दिया रहेगा जो सवाल में उसको लिखिएगा, इतना चीज आप अपने से जोड़िएगा कि यह कहता है कि, और उस पर से आपको ये बीच में अपने से भर लेना है। भरने के बाद ये अपने से सूटेबल देख लीजिएगा, जिसे पर अच्छा सूटेबल कर रहा है, यानी जिसे पर या इसे पर किस पे अच्छा ये सूट कर रहा है। ठीक है, उतना चीज लिखकर जिसे हम, ये जो परिभाषा में यहाँ पे दिया रहेगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा जिसे हम विद्युत, यहाँ पे जो भी परिभाषा में रहेगा यानी जो भी क्वेश्चन में रहेगा वो चीज आपको लिख देना है, जिसे हम रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको ये बुझा हुआ, इसी तरीका से आपको लिखना है। फिर एक बार के जो भी सवाल दिया रहेगा उसको 2-3 लाइन आपको उत्तर में लिखना है। यह कहता है कि, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है यानी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम नहीं है तब यहाँ पे यह कहता है कि बीच में जो मन करे वो आपको लिखना है, यानी जो मन करे वो का मतलब कि आपको इसी से रिलेटेड आपको इसमें लिखना है। और लास्ट में जिसे या इसे हम कहते हैं कि, ठीक है, और जो यहाँ पे रहेगा उसको आपको लिख देना है। क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से 5-6 लाइन इतना तक आप लिख देते हैं, इतना अगर लिख ले रहिएगा, अगर देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा, ठीक है, 2 नंबर का हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर 2 नंबर का पूछा है तो आप इसके बारे में नहीं जानते तो इसे आप छोड़िए का ना आते, तो छोड़ने से तो अच्छा है कि ये ट्रिक लगा दे। क्योंकि देखिए ये 2 नंबर का है, ठीक है, ये हम जानते हैं कि ये सुटेबल सही तरीके से परिभाषा नहीं हुआ। ठीक है, ये 2 नंबर का परिभाषा हुआ, ठीक है, यानी 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इतना आप लिख दिए तो जो कॉपी चेक करने वाला रहेगा उसे भी तो थोड़ा सा माया लगेगा, कहेगा कि भाई इतना चीज ये लिखा है। ठीक है, ये 2 नंबर का है तो इसे हम 1 नंबर दे देते हैं, बिल्कुल वो 1 नंबर देगा। क्योंकि देखिए छोड़ने से तो अच्छा है कि इतना चीज आपको लिख दे, यानी ये चीज आपको ये ट्रिक याद रखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी यह है कि जो भी चीज दिया रहेगा उसको आपको 2-3 लाइन लिखना है। यह कहता है कि बीच में अपने से मन से भर लेना है, जिसे हम या इसे हम जो रहेगा उसको आपको लिख देना है। छोड़ने से तो अच्छा है कि ये ट्रिक यानी ऐसे हम लिख के चले, ठीक है, ऐसे आपको लिख के आना है। क्योंकि 1-1 नंबर आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 1 नंबर कम, मान लीजिए 299 नंबर आपको आ गया और 300 पर फर्स्ट डिवीजन रहता है, 1 नंबर अगर नहीं है तो आपको सेकेंड कहलाइएगा, फर्स्ट नहीं कहलाइएगा। यहीं पे अगर ये चीज लिख कर आइएगा तो 1 नंबर इसमें जुड़ जाएगा, तो 300 नंबर हो जाएगा, तो आप फर्स्ट श्रेणी में आइएगा, यानी फर्स्ट कहलाइएगा। कोई भी पूछेगा कितना नंबर आया था तो आप कहिएगा फर्स्ट आया था। अगर 299 आ गया, 1 नंबर नहीं आएगा, तो कोई पूछेगा कितना आया था तो वह 299 था, यानी सेकेंड था। तो कितना दुख लगेगा, दिक्कत लगेगा, लेकिन ये ट्रिक आप लगैले रहिएगा तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा उसे तो आप छोड़ के आते, लेकिन आप ये जान गए तो ये ट्रिक आपको लगाना है तो लगाना है। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा तब। ठीक है, और देखिए दूसरा का भी यहाँ पे है कि ओम का नियम लिखे, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में समझे के पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है तो इसे कैसे लिखिएगा, उसी तरीका से जैसे यहाँ पे लिखे ना उसी तरीका से लिखना है कि 1 या 2 लाइन उसके आंसर में यानी उसको उत्तर में आपको लिखना है। और उस पर से यह कहता है कि इसी से रिलेटेड जो मन करे, जो मन करे का मतलब कि इसी से रिलेटेड, देखिएगा आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ओम का नियम है तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई बात चलने लगेगा, वही चीज इसमें लिखना है। अपने मन से देख लीजिएगा इसे है कि जिसे है, ठीक है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं, इतना चीज आपको लिख देना है। देखिए ये जब 5 नंबर का पूछेगा ये आपको ओम का नियम, तो देखिए छोड़ने से तो अच्छा है कि ये चीज आपको इतना लिख दे। देखिए जो कॉपी चेक करने वाला रहेगा कहेगा तो ये चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये लड़का आया या नहीं आया, इतना चीज लिखा है। क्योंकि देखिए जो साइंस का परिभाषा होता है ना, एक नहीं होता है, साइंस का परिभाषा उल्टा सीधा होता है। ठीक है, यानी साइंस का परिभाषा सेम नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे लिख ले रहेगा तो एग्जामिनर भी समझेगा कि चलिए भाई ये कुछ ठीक है लिखा है, नहीं 5 नंबर का है तो आपको 3 नंबर या 2 नंबर बिल्कुल आपको दे देगा। ठीक है, तो इसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बताएं कि ये हिंदी में भी काम करेगा, केमिस्ट्री में भी काम करेगा, फिजिक्स में भी काम करेगा, ये मैथ में काम नहीं करेगा। इंग्लिश के लिए आपको बोले थे ना कि लास्ट में बताएंगे, तो देखिए अगला वीडियो जो आने वाला है, आप जितना जल्द अगर इंग्लिश का आपको ट्रिक चाहिए तो जरूर इस वीडियो कमेंट में हमें बताइएगा, हम आपको इंग्लिश का भी ट्रिक बहुत जल्द ला देंगे। हालांकि जो मैथ का ट्रिक वाला खजाना और ट्रिक का भंडारा वाला जो वीडियो है ना, अगर मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100 गो पूछा जाता है, तो ये 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो का 50 गो क्वेश्चन जो आपको बनाना रहता है ना, तो ये जो मैथ का 3 गो
वीडियो है, ठीक है। तीनों वीडियो अगर आप देख कर जाते हैं तो ये 50 को मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। ये 50 में 50 आप सही कर सकते हैं, ठीक है। ये 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी एक 10 को, जैसे कि 10 को आपको क्वेश्चन बताए हैं टॉप, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, यानी जो आपका 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो 10 को क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें से 2 या 3 को क्वेश्चन सेम आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो जरूर वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो मान लीजिए दुइये को क्वेश्चन आया तो 10 नंबर का हो जाएगा, तो 5 दूना 10, यानी तो इसमें जोड़िएगा तो ये कितना नंबर का हो जाएगा, 60 नंबर का हो जाएगा। और अपने से इसमें अति लघुत्तर यानी 2 नंबर वाला भी प्रश्न आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं, ठीक है। यानी 70 से 80 नंबर आप बिल्कुल मैथ में भी ला लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश के लिए आप जितना जल्द कहिएगा उतना जल्द, यानी इस वीडियो के कमेंट में जितना जल्द हमें बताइएगा उतना जल्द आपको इंग्लिश का भी ट्रिक वाला वीडियो आपको ला देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।